देश को पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लड़ना होता है, दूसरी तरफ जो अंदर के दुश्मन हैं तो उनसे भी संभल कर रहना पड़ता है। अब मैं जिस तरह से ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर हुई और वो जर्मन के अंदर बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पकड़े गए जासूसों से अब तक कुछ की पूछताछ में इतना साफ हो गया है कि ये अति संवेदनशील गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। पुलिस की पूछताछ में इन जासूसों के टूटने के बाद अब एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जासूसी करने वाले 1 दर्जन लोगों ने सेना, बॉर्डर सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दुश्मन देश को पहुंचाई हैं। इन सभी मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस वेद भूषण शर्मा ने यह बताया है कि देश के युवाओं को हनी ट्रैप, सेक्स रैकेट और पैसे के लालच में जासूस बनाया जाता है। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने खास बातचीत की है, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के अंदर कुछ भीतरघाती मिले हैं जिनसे एनआईए सहित भारत की खुफिया पूछताछ कर रही है। बहुत कुछ सामने आ रहा है। ये पाकिस्तानी एजेंसी जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और यहां से गुप्त सूचनाएं दे रहे थे जो कि भारत के लिए बेहद घातक थी। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी रहे वेद भूषण जी। हम उनसे समझते हैं कि ये किस तरह से जो स्लीपर सेल होते हैं, जो एजेंट बन जाते हैं आईएसआई के पाकिस्तान के, वो किस तरह से काम करते हैं। सर देखिए आदित्य द्विवेदी जी, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के एस्पिनोज या जासूसी कांड पकड़े गए। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, माधुरी गुप्ता, अभी आज ही कल एफआईआर दर्ज हुई है ध्रुव राठी के खिलाफ। न केवल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो देश के खिलाफ हमेशा काम में लगे रहते हैं। वो किस तरह से छद्म रूप से देश को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरफ देश को पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लड़ना होता है, दूसरी तरफ जो अंदर के दुश्मन हैं तो उनसे भी संभल कर रहना पड़ता है। तो इसी क्रम के अंदर जब ज्योति रानी मल्होत्रा का सामना प्रकरण जो आया है, उसके अंदर तमाम वो चीजें आई हैं जो इस दुनिया से रिलेट करती हैं, जासूसी की दुनिया से। जिस तरह से हनी ट्रैप, पैसा, सेक्स, मौज मस्ती, आनंद, विदेश यात्राएं और तमाम तरह की चीजें प्रकाश के अंदर आ रही हैं। अब तक लगभग मोटा 12 लोग इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं। और पर एक कॉमन चीज जरूर है कि मैक्सिमम उसके अंदर मुसलमान हैं, और जो हिंदू भी हैं वो लगभग आप उनको मुसलमान मान के चलिए। जिस तरह से उनका रहन सहन, उनका पाकिस्तान के प्रति प्यार या चाइना के प्रति प्यार देखने को मिल रहा है। तमाम सोशल मीडिया उनका खंगाला जा रहा है। जिस तरह से वो शराब के नशे में, सेक्स के नशे में पागल हैं, बिल्कुल देश की कीमत ही उनके लिए नहीं रह गई है। तो ऐसे समय में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां अंदर जो आत्मघाती लोग बैठे हुए उनसे है। तो इसी क्रम के अंदर ये केवल एक शुरुआत है। इस तरह के सैकड़ों, हजारों लोग बैठे हैं जो इस देश को डसने के लिए तैयार है, देश को खाने के लिए तैयार है, और इस हद तक है कि वो किसी भी कीमत पर इस देश को बर्बाद करने के लिए जा सकते हैं। अब मैं जिस तरह से ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर हुई और वो जर्मन के अंदर बैठा हुआ है, परंतु हमेशा आपका मतभेद हो सकता है। आप मोदी से मतभेद करें, आप राहुल गांधी से मतभेद रखें, आप केजरीवाल से मतभेद रखें, परंतु कोई सीमा अपनी जरूर चुने कि आप देश का विरोध ना करने लगें। ये इसी क्रम के अंदर ज्योति रानी मल्होत्रा शुरू में यूट्यूबर थी, सोशल इन्फ्लुएंसर थी, पर उनको लगा कि मैं ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा नाम और पैसा कैसे कमा सकती हूं, तो उन्होंने एक शॉर्ट रास्ता चुन लिया कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाया और देश के प्रति जो गद्दारी दिखाई है, ये आंख खोलने वाली बात है। आने वाले समय में तमाम इन्वेस्टिगेशन जब होंगी, तमाम उनके डिजिटल अकाउंट, उनके मोबाइल, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स हासिल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेगी, और बहुत महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। इसी क्रम के अंदर और बहुत सारे जो इस तरह के जो आत्मघाती लोग हैं, जासूसी करते हैं, एस्पिनोज करते हैं, वो किसी भी धर्म जाति से हो सकते हैं, तो उनका भी निशानदेही होनी शुरू हो गई है। इस क्रम के अंदर ये बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में भारत की पुलिस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईएसआई और रॉ की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, इसमें ये मालूम पड़ा था कि ये जो भी जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे थे, उसमें से ज्योति पहलगाम भी गई थी आतंकी हमला होने के कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद ये हमला हुआ। ये अपने सोशल मीडिया साइट्स में बहुत साइलेंटली काम कर रही थी, बहुत ही सेंसिटिव फोटो डाल रही थी, वीडियो डाल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं मैसेज
आईएसआई तक पहुंचा रही थी, पाकिस्तानी खुफिया तक पहुंचा रही थी। ऐसे में एक आम भारतीय कैसे सावधान रहे और इन लोगों की पहचान के क्या कुछ तरीके हैं, या ये बहुत ही साइलेंटली वर्क करते रहते हैं, इनको पहचानना मुश्किल होता है? देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अभी इसमें देवेंद्र ढिल्लो नाम का एक लड़का अरेस्ट हुआ है जो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा खतरा है, कम पढ़े लिखे या अननोन आदमी से इतना खतरा नहीं है। जो जानकार और ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं उनसे देश को या इस तरह की चीजों के अंदर उनका लिप्त पाया जाना है। अब इस सारे मामले की जांच एनआईए कर रही है, क्योंकि इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की जानी है, बल्कि रदर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जानी है। क्योंकि ये पाकिस्तानी किसी आदमी के साथ बाली भी गई थी, बैंकॉक भी गई थी, चाइना भी गई थी, पाकिस्तान भी गई थी। तो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं इस केस के। तो एनआईए तमाम चीजों की गहराई से जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इतनी चालाक और चतुर महिला है ये। जब ये पाकिस्तान या पहलगाम के बाद हुई तो अपने जो इसके अकाउंट्स थे, इंस्टाग्राम ट्विटर के अकाउंट्स थे, इसने उनको पर्सनल कर दिया, पब्लिक डोमेन में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर चोर था, जिस वजह से इसने अपने अपने अकाउंट्स पर्सनल कर दिए। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और इतना सेंसिटिव और डेलिकेट मामला है कि सरकार इस बारे में एकदम से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम जो इनके आका पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तमाम चीजों पर निगाह रख रहे होंगे कि उनके गुर्गों का हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अभी आप देखना, बहुत सारे ऐसे लोगों की कतार लग जाएगी, बड़े बड़े पैट्री ऑफ एडवोकेट्स इनकी सिफारिश में आएंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे कि ये तो बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल गाय की जनी हुई है, इसको कुछ नहीं पता, ये तो बेचारी इनोसेंट, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। तो ये भी चीजें, इस तरह की चीज समाज के अंदर है, परंतु पब्लिक के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना। जिस तरह से पता लग रहा है कि ये अपना मोहल्ला पड़ोस जहां भी शहर में रहती थी कह के आती थी मैं दिल्ली जा रही हूं, जबकि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का दौरा करती थी। तो इस पे निगाह रखने की ऐसे लोगों पर सख्त जरूरत है कि जो आसपास इस तरह की जो यंग लड़कियां हैं या यंग लड़के हैं जिनके अंदर लालच है और रातों रात मशहूर और पैसा कमाने की उनकी चाहत है, वो उनको कहीं अंधेरे में धकेल देती है। जिस तरह ज्योति रानी मल्होत्रा के केस में हुआ, आपको याद होगा, माधुरी गुप्ता थी जो वो तो खुद बहुत बड़ी ऑफिसर थी, किस तरह से उन्होंने एक उन मुस्लिम लड़के के प्रेम में फंस गई, नौकरी भी गई, इज्जत भी गई, सम्मान भी गया। तो हमें सब लोगों को पहचानने की जरूरत है कि समाज में कौन सा अंग किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ये जो लोग पकड़े गए हैं सर, मैं ये समझना चाहूँ कि इनके माध्यम से क्या कुछ और कनेक्शन सामने आएंगे? जैसे ज्योति उड़ीसा में, पुरी में उसकी एक कोई मिलने वाली फ्रेंड, वो भी सामने ट्रेस हुई, उसको भी इसने किसी के साथ करतारपुर भेजा हुआ था कॉरिडोर में। तो इस तरह से जो ये नेक्सस है, ये कैसे कुछ ओपन हो पाएगा? देखिए, जब इनकी तमाम कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी, जिस तरह से आपने बताया पुरी से प्रियंका इसकी फ्रेंड थी जो करतारपुर गई थी, तो इस तरह से जब इनके काउंटर चेक किए जाएंगे, इनको आमने सामने, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड पर है ज्योति रानी मल्होत्रा, 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड, जो कि अभी और बढ़ सकता है। तो उसमें तमाम कन्फर्म कराया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि कितना बड़ा गैंग था और कौन कौन लोग इनके अंदर शामिल थे, कौन लोग इनको प्रोटेक्शन देते थे, कौन लोग इनको होटल मुहैया कराते थे, तमाम जो पैसा है किस तरह से इनको दिया जाता था, किस माध्यम से दिया जाता था, क्या बेनामी पैसा दिया जाता था, नंबर 1 में दिया जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से पता लग रहा है कि कुछ पैसा ब्लैक मार्केट के थ्रू या बेनामी मार्केट के थ्रू इनको दिया जाता है। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सरकार अपनी चार्जशीट पेश करेगी, तमाम तथ्यों का खुलासा अदालतों के सामने होगा, अदालत निर्णय करेंगी कि क्या सजा दी जाए। अब एनआईए भी जांच कर रही है, आईबी भी पूछताछ के लिए उसको चंडीगढ़ ले गई है इन एजेंट्स से। साथ में हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी पूछताछ कर रही है। इसका मतलब है मामला बेहद संगीन और गंभीर है। बिल्कुल, इसमें ज्वाइंट इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी था कि तमाम जो हमारी, चाहे आर्मी की इंटेलिजेंस है, चाहे आईबी है, सीबीआई है, लोकल पुलिस है, तमाम अपने अपने एंगल से इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये बॉर्डर के पार करने का मामला है। जिस तरह से सीमा हैदर का मामला हिंदुस्तान में आया, सीमा हैदर के बारे में तमाम तरह की जानकारियां निकल के आई जो बड़ी सेंसिटिव थी, बड़ी डेलिकेट थी। तमाम चीजें अब अदालत के अंदर विचाराधीन है। अब चूंकि ये मामला पुलिस तक ही नहीं रहेगा, आईबी तक नहीं रहेगा, ये मामला अदालत के अंदर जाएगा, तो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जवाब देना होगा कि क्या क्या इसके लिंक थे, किस तरह से ये एक अपराध है, क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं। उम्मीद है कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी और तमाम जो फैक्ट हैं निकलकर सबके सामने आएंगे, इस तरह के लोगों का पर्दाफाश होगा।
इसमें बेद साहब एक चीज सामने जो आई है, व्हाट्सएप चैट में इसने आईएसआई जो एजेंट है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उनके एजेंट्स के साथ में उनके नंबर जो सेव किए हुए थे उसमें जट रांधवा, जबकि वो अली साजिद अली था, इस तरह से। तो इसने नाम, इसका मतलब इसकी जो मंशा थी, हाँ, इसकी जो मंशा इंटेंशन थी वो गलत थी। इसने नाम बदलकर अपने मोबाइल में उनके नंबर सेव किए थे कि बाय द वे यदि कुछ ऐसा मामला हो जाए तो जल्दी से वो पकड़ में ना आ पाए। तो इसलिए जिस तरह से आपने जट रंधावा का नाम लिया, इस तरह इसने बहुत सारे लोगों के नाम बदल बदल कर रखे हुए थे, हिंदू नाम रखे हुए थे, जिससे कि कोई पकड़ ना सके। परंतु अब वो गिरफ्त में आ गई हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से गिरफ्त में आई हैं। पूरा हिंदुस्तान इस सारे मामले को देख रहा है और आने वाले समय में इसका अदालतें निर्णय करेंगी और सजा की हकदार है, सजा होनी ही है। ये थी खास बातचीत वेदभूषण शर्मा जी से, रिटायर्ड आईपीएस हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि ऐसे लोग बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं, बहुत ही साइलेंटली देश को खोखला करने का काम करते हैं। इन पर निगाह भी रखनी चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। किसी अनजान अगर मेल आए या कोई व्हाट्सएप चैट करे तो उनसे दूरी बनाकर रखें, खासतौर से युवा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।